टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय का गौरव हासिल किया है? ऑप्शंस हैं दुत्ती चंद, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। सही जवाब है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीत लिया है। इस खिताब को जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्हें यह खिताब एशिया ओशिनिया जोन के लिए दिया गया। सानिया मिर्जा को $2000 की पुरस्कार राशि भी दी गई, जिसे उन्होंने तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का फैसला लिया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सोहराय खोवर पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड या फिर बिहार? सही जवाब है झारखंड। कुछ उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग दिए गए हैं। ये उत्पाद हैं झारखंड की सोहराय खोवर पेंटिंग और तेलंगाना का तेलिया रुमाल। सोहराय खोवर पेंटिंग दरअसल एक पारंपरिक रीति रिवाज से जुड़ी भित्ति कला है। फसल की कटाई और शादी के सीजन के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाएं इस तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं। सोहराय खोवर पेंटिंग का प्रचलन मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले में है। तेलिया रुमाल कॉटन लूम के उपयोग द्वारा बनाया जाता है। इस रुमाल को बनाने में लाल, काले और सफेद रंगों का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। अगला सवाल देखते हैं। दूध और डेयरी उत्पादों में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हाल ही में किस संस्थान ने एक डिवाइस विकसित की है? IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, DRDO, CSIR। सही जवाब है IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। इस डिवाइस का इस्तेमाल दूध में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने में किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें अधिक समय लेती हैं और ये उपकरण आमतौर पर अधिक महंगे होते हैं। मेलामाइन दरअसल एक यौगिक है जिसका उपयोग दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट करने के लिए किया जाता है। मेलामाइन से गुर्दे से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं और गुर्दा खराब भी हो सकता है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक और उपभोक्ता देश है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब अगला सवाल। 2020 में निर्धारित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अब फरवरी-मार्च 2021 में आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट के लिए मेजबान देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, ब्राजील, भारत या फिर श्रीलंका? सही जवाब है भारत। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते 2020 में होने वाले अधिकतर खेलों को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। इसी क्रम में 2020 में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को भी स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट अब 2021 में 17 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक के लिए आयोजित किया जाएगा। भारत इस टूर्नामेंट के लिए मेजबान देश है। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप के लिए भी नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अब इसका आयोजन 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2021 तक पनामा और कोस्टारिका में होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की। इस तरह की योजना को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के जरिए लोगों को अब FIR दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पुलिसकर्मी घर जाकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अपराध की सूचना डायल 100 पर देनी होगी। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन डायल 112 को भी शुरू किया। तो इस तरह सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला सवाल। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय? सही जवाब है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसका मकसद MSME क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। आधुनिक तकनीक के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ छोटे उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरूप ही इस पोर्टल को चैंपियंस का नाम दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए MSME क्षेत्र से जुड़ी सभी जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध होंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी।
अगला सवाल, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की पैदावार की जाती है जो कि शुरुआत में यमन से लाई गई थी। भारत के किस भाग में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की पैदावार अधिक होती है? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत या फिर उत्तर पश्चिमी भारत? सही जवाब है दक्षिणी भारत। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की पैदावार की जाती है जिसे आरंभ में यमन से लाया गया था। दुनिया भर में इस किस्म की कॉफ़ी की अधिक मांग है। इसकी खेती की शुरुआत बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुई थी। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास दक्षिण भारत के राज्यों मसलन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, किस प्रकार की मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी? सही जवाब है काली मिट्टी। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का उपयोग एक अहम कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। दक्कन पठार के शुष्क इलाकों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई के साथ साथ पाला रहित दिन और खिली धूप की ज़रूरत होती है। कपास दरअसल खरीफ की फसल होती है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने का वक्त लगता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? कॉफ़ी, कपास, जूट या फिर प्राकृतिक रेशम? सही जवाब है जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट रेशेदार फसलों का एक उदाहरण है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर साल बाढ़ के जरिए लाई गई नई मिट्टी जमा होती रहती है। जूट का उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे इत्यादि बनाने में किया जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रबड़ ध्रुवीय क्षेत्र की फसल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, दोनों में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। चाय का पौधा उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इस तरह हैं: उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस युक्त मिट्टी, सुगम जल निकास और ढलान वाले क्षेत्र। और बात करें रबड़ की तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। कच्चे माल के तौर पर इसका इस्तेमाल उद्योगों में किया जाता है। भारत में यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गारो पहाड़ियों में मुख्य रूप से उगाया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के आगमन के साथ खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच जायद की फसल बोई जाती है। चावल, मक्का, ज्वार, कपास इत्यादि जायद की फसलें हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। भारत में मुख्यतः 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं: रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच इनकी कटाई होती है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों मुख्य रबी फसलें हैं। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। तरबूज, खरबूज, खीरा और सब्जियां इत्यादि जायद की फसलें हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड मैट नामक एक डिसइंफेक्टिंग फ्लोर मैट लॉन्च करने की बात कही है? कॉयर कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, PACL इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।
इस सवाल के जवाब और नए प्रश्नों और उनके जवाब के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।